मैं उसे समझ नहीं पाया। कभी लगता वो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती है, कभी लगता उसे मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं। अजीब जिद्दी और गुस्सैल लड़की देखी मैंने। जब मैं उसके तेवर देखकर उससे दूर हो जाता तो वो मुझे बार बार याद करती कि मैं उससे मिलने क्यों नहीं आ रहा, और जब मैं उसके करीब होता तो ऐसा लगता कि उसे इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं। आखिर मैं भी एक अच्छा खासा जवान लड़का हूँ और मेरी सूरत शक्ल भी खराब नहीं है। अपने हुनर से इतने पैसे कमा लेता हूँ जिससे किसी का मोहताज नहीं हूँ। इस भरी जवानी में दो ही तो भूख ज़्यादा परेशान करती है। पेट की आग तो रोज बुझ जाती है, पर देह की आग जो किसी से मिलन के लिए बेचैन रहती है वो कभी नहीं बुझती। मैं बार बार थोड़ा आगे बढ़ने की हसरत लिए उसके पास जाता, पर उस लड़की में क्या गजब का संतुलन था कि उसने कभी भी मेरे इस उत्साह में साथ नहीं दिया। वो मेरी तरह प्यासी नहीं लगी। कभी कभी एकांत में मैंने उससे लाख गुजारिश की, पर उस पर जरा भी असर नहीं हुआ। मेरी हर बात पर उसका एक ही जवाब होता, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। ये सब तुम शादी के बाद ही मेरे साथ कर सकते हो। उसके पहले हम बस दोस्त हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। दम है तो शादी करके मुझे अपना बना लो, फिर देखेंगे। मैं उससे हाल फिलहाल शादी नहीं कर सकता था क्योंकि मेरी हालत ऐसी नहीं थी। मुझे अभी कुछ बड़ी जिम्मेदारी पूरी करनी थी, और सच कहूँ तो मैं अभी बीवी बच्चों के झंझट में नहीं पड़ना चाहता था। मैं बस मज़े करना चाहता था। महानगरों में आजकल लिव इन पार्टनर का चलन है, जिसके साथ बिना ब्याह किए सालों रहा जा सकता है। वे गृहस्थी का कोई परमानेंट लफड़ा यानी बच्चा बीवी घर परिवार नहीं चाहते। इन सब से दूर रहकर बिंदास जीना चाहते हैं। मैंने उसे ये प्रस्ताव भी दिया, उसने इसे भी ठुकरा दिया। आखिर वो चाहती क्या थी? बस सब कुछ शादी के बाद। वो जितना मुझे मना करती मैं उतना उत्तेजित हो जाता और गुस्से में भर जाता। मेरी ज़िंदगी में पहली लड़की यही थी और मैं इसे पाने में फेल था। मेरे और भी दोस्त थे जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भरपूर मज़े कर रहे थे। उनमें आपस में बहुत अच्छी समझ थी। उनके किस्से सुन सुनकर मैं जल भुन जाता। एक दिन दोस्तों के किस्से सुन सुनकर मैंने कुछ आगे बढ़ने का फैसला ले लिया। जब हम मिले तो मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। मैं उसे प्यार करना चाहता था। इसका मतलब ये नहीं था कि मैं उससे शारीरिक संबंध बनाना चाहता था। मैं अपनी जिम्मेदारी और मर्यादा बखूबी समझता था। दैहिक कामना को पूरा करने के लिए तो इस शहर में बहुत से अड्डे थे। मैं वहाँ भी जा सकता था, लेकिन मुझे वो अच्छी लगती थी। मैं बस उसे अपनी बाहों में भरकर देर तक उससे बात करना चाहता था। वो भी मेरे कंधे पर अपना सिर रखकर मुझ पर भरोसा रखे, मैं ये चाहता था। पर उसने झटके से खुद को मुझसे छुड़ा लिया और मुझ पर बड़बड़ाने लगी। वो अपने आप से उखड़ गई थी। उसने मुझे बहुत बुरा भला कहा। उस दिन मैं दिल से आहत हो गया और उसके प्रति निराश भी, क्योंकि उसने मुझे आजकल के लंपट बिगड़ैल शहजादे की उपाधि दे दी थी। मेरा दिल जानता है कि मैं उससे कोई नाजायज लाभ नहीं लेना चाहता था। मैं उसे चाहता था और बस शादी के लिए राजी नहीं था। लेकिन उसने मुझे गलत समझा। उसके मन में ये बात बैठी हुई थी कि हर लड़का लड़की से नाजायज लाभ उठाने के लिए ये सब करता है। सब बेवफा होते हैं, सब अपने मतलब के लिए लड़कियों से दोस्ती करते हैं। इसलिए इनको इनकी औकात शादी करके ही बताई जा सकती है। इस धारणा ने उसके मन में लड़कों के प्रति एक नाराजगी का स्थायी भाव बना दिया था। इस कारण वो खुद भी कभी खुशहाल नहीं लगी। लेकिन इन सब की अनदेखी कर मैं उसे चाहता था। पर जब आज उसने अपनी भड़ास मुझ पर निकाली, तब मैंने सोच लिया कि अब दोबारा इसकी ज़िंदगी में मेरा कोई दखल नहीं होगा। वो भुनभुनाती रही, मैं खामोश सुनता रहा। फिर चाय नाश्ता करके हम बाहर आ गए। मैंने उससे अपनी गलती की माफ़ी मांगी और चला आया। मैं कई दिनों तक मायूस और गमगीन रहा, पर मेरा ये दृढ़ संकल्प था कि अब उससे नहीं मिलूँगा, और मैंने अपने काम पर ध्यान लगाना शुरू किया। मैं काम में मशगूल हो गया। जब दिल वाकई किसी से उतर जाए तो फिर लाख कोशिशें हों, दिल नहीं मानता और दिमाग भी नहीं चलता। इस बीच उसका फ़ोन कई बार आया।
उसने सोचा होगा कि उसके झिड़कने के बाद भी मैं उसके बुलावे पर भागा चला आऊँगा, क्योंकि पहले कई बार मैं ऐसा कर चुका था, क्योंकि मैंने तब उसके भीतर जड़ जमा चुके पूर्वाग्रह और गुस्सैल मिजाज, बेहद खुशामद पसंद और झगड़ालू स्वभाव को समझ नहीं सका था। मैंने केवल उसकी खूबसूरती और उससे संयोग से मिली निकटता के कारण हसीन सपने देख लिए थे। अब मुझे ये समझ आ गया था कि उससे किसी भी हाल में पटरी नहीं बैठने वाली। मैं उससे दूर होता चला गया। वो पुकारती रही। शायद अब उसे मेरी कमी महसूस हुई होगी। मुझे लगता है जब तक मैं उसके पास था उसे मेरी ओर से की गई खुशामद अच्छी लगी होगी। क्या हर लड़की लड़के से यही उम्मीद करती है? शायद नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ख्याल पक्का हुआ जब सुमी मेरे जीवन में आई। कितने आत्मविश्वास और पॉजिटिव थॉट से भरी हुई। मैं जब भी उससे बात करता वो मुझे हर बार किसी न किसी बात की प्रेरणा देती। उसकी सबसे बड़ी खासियत थी सब कुछ हंसते हंसते सह लेना और किसी भी बात को लंबा नहीं खींचना। उसे मेरी आज़ादी से कोई शिकायत नहीं थी और वो भी नहीं चाहती थी कि मैं उसके हर मामले में टांग अड़ाऊं। हमने एक समय के बाद शादी कर ली और अपनी गृहस्थी का अध्याय लिखना शुरू किया। हमने एक दूसरे को समझकर शादी का फैसला लिया था। हमने काफ़ी वक्त साथ साथ बिताया और जब जब हम साथ साथ होते हमारी समझ और प्यार बढ़ता जाता। कितना अंतर था उसमें और इसमें। वाकई सब एक जैसे नहीं होते। कोई नीचता के सागर में उतरता ही जाता है, कोई प्रेम, त्याग और अपनापन देकर परिवार को और खुद को आसमान की ऊंचाई पर ले जाता है। वक्त पंख लगाकर उड़ता गया और एक दिन मेरी उससे मुलाकात हो गई। हम अपनी अपनी जीवन यात्रा में बहुत दूर आ गए थे। उसके अपमान भरे शब्द मैं आज भी नहीं भूला था। वो एक मॉल में अपनी ज़रूरत का सामान ले रही थी। वक्त ने उसे बूढ़ा कर दिया था। उसके बाल कुछ कुछ सफ़ेद हो गए थे। उसकी शादी नहीं हो सकी थी। मैं अपने परिवार के साथ था। हम एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। मैंने अपनी पत्नी का परिचय उससे कराया। फिर औपचारिक मुलाकात के बाद हम विदा हो गए। कल तक जो मेरी यादों में बसी थी, जो मेरे लिए हसीन ख्याल थी, आज वक्त ने उसके चेहरे पर उम्र की गहरी लकीरें खींच दी थी। उनके कुल खानदान से जुड़ा एक बंदा जो मेरा भी परिचित था, उसने मुझे उसकी कहानी बताई। उसने अपनी जिद, घमंड और गुस्सैल स्वभाव के कारण अपना बेड़ा गर्क कर दिया था। इसी कारण उसके लिए घर वालों ने रिश्ते बनाने की ज़्यादा पहल नहीं की। उसका एक भाई था जो अपना घर बसाकर उससे अलग हो गया था और बूढ़े माँ बाप ने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया, क्योंकि वो किसी की नहीं सुनती थी। वे उसे किसी रिश्ते के लिए मनाने में नाकाम रहे थे। जो भी लड़का मिलता उसमें उसे कोई ना कोई कमी नजर आती और वो उसे रिजेक्ट कर देती। उसे अपनी खूबसूरती का ज़्यादा घमंड था। आखिरकार एक समय के बाद रिश्ते आने बंद हो गए। मैंने उसकी ज़िंदगी को देखते हुए सोचा कि आखिर हम खुद को सही मानने और मनवाने की जिद में न जाने कितने अनमोल रिश्ते गंवा बैठते हैं और समय हमें तन्हा छोड़कर चिढ़ाने लगता है। फिर दीवारों पे सिर पीटकर रोने के अलावा कुछ नहीं बचता।